महामारी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे देश के लोगों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो वहीं मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेचकर अपना आर्थिक घाटा पाटने की जुगत लगा रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने अब सरकारी कंपनियों की जमीन बेचने का ऐलान कर दिया है। क्या है मोदी सरकार का ये कदम, देखते हैं ये रिपोर्ट। बजट पेश करने के बाद से ही केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों और सरकारी संपत्ति को बेचकर संसाधन बटोरने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब सभी आर्थिक क्षेत्रों से सरकार के निकलने की बात कह चुके हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हो या सरकारी एजेंसियां, इनकी खाली पड़ी जमीन, भवन या संपत्तियों को बेचकर सरकार पैसे जुटाएगी। इस काम के लिए केंद्र सरकार ने एक कंपनी का भी गठन कर दिया है। इस कंपनी का नाम है राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम। इस कंपनी पर पूरी तरह से सरकार का मालिकाना हक होगा। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पहली बार इस तरह से संपत्तियों की बिक्री का प्रस्ताव रखा गया था। इसी कड़ी में सरकार ने अब कंपनी का गठन कर दिया है। इस साल आम बजट से एक दिन पहले पेश आर्थिक सर्वे में राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम के गठन का जिक्र किया गया था। सर्वे में ये माना गया था कि एनएलएमसी के पास केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों की 3,400 एकड़ जमीन और दूसरे एसेट की बिक्री के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, बी&आर, बीईएमएल, एचएमटी लिमिटेड और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों ने भूमि मौद्रीकरण निगम के पास अपनी संपत्तियों के ब्यौरे भेज दिए हैं। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 से लेकर 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार सभी प्रमुख एसेट बेच के करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी, जिनमें सड़कें, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन के अलावा दूरसंचार क्षेत्रों की संपत्तियां ही करीब 83% हैं। कई सरकारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका रणनीतिक विनिवेश हुआ है या बंद हो गई हैं। सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम ऐसी कंपनियों के लिए काफी अहम है। राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम सरकार के मोनेटाइजेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद के साथ तकनीकी सलाह भी देगा। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि इस वक्त देश बेरोजगारी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। क्या मोदी सरकार का ये कदम इस दिशा में कारगर होगा? डीवी लाइव की रिपोर्ट।